पानी के वेव्स का अपना रास्ता तब्दील करना बाय पासिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीपर वाटर, जब वो गहरे पानी से गुजरेंगी, टू शैलोअर वाटर, और कम जो गहरा पानी है उसकी तरफ जब ये सफ़र करेंगी, यानी शैलोअर वाटर की तरफ जब ये सफ़र करेंगी, गहरे पानी से कम गहरे पानी के अंदर जब सफ़र करेंगी तो उस सूरत में ये अपने क्या करेंगी, चेंज करेंगी किसको, अपने पाथ को, अपने रास्ते को। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव या रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स भी कहते हैं। इसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन है वो इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमने लिखना है, वो है हमारे पास डाइफ्रैक्शन। लफ्ज़ डाई के मतलब हैं दो या टू, लफ्ज़ डाई के मतलब है टू, और फ्रिक्शन कहते हैं मोड़ना, यानी वेव्स का दोनों अतराफ से मोड़ना क्या कहलाता है, डाइफ्रैक्शन कहलाता है। इस सूरत में हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिपल टैंक है, इस रिपल टैंक के अंदर हमने दो जो है ना लकड़ी के टुकड़े इस तरह प्लेस करने हैं, इस तरह लकड़ी के दो टुकड़े प्लेस करने के इनके दरमियान बिल्कुल सुराख हो, यानी इस तरह ये वाली वेव्स तरतराते हुए इस सुराख से गुजरेंगी, यहाँ से जो है ये वेव्स क्रॉस करेंगी, और जो ही अगले मीडियम के अंदर दाखिल होंगी तो सर्कल बनाते हुए आगे सफ़र करेंगी। तो यहाँ पर ऊपर हमें डायग्राम नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने लकड़ी के छोटे टुकड़े रखे हैं और दरमियान में एक सुराख है, इस सुराख को सिल्ट कहते हैं, इस सुराख को क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। तो जो ही यहाँ से पानी के वेव्स मोटर वाइब्रेट करेगी तो ये वेव्स सफ़र करते हुए इधर आएंगी और इन सतह के साथ जो ही टकराएंगी, और इस सुराख से जो ही ये पानी के वेव्स गुजरेंगी, इस सिल्ट से गुजरेंगी, तो फिर क्या होंगी, उस सूरत में दोनों किनारों से वाटर वेव्स जो है वो मुड़ना शुरू करेंगे, ऊपर से भी मुड़े हुए, नीचे भी मुड़े हुए, ऊपर से भी मुड़े हुए और नीचे भी, इस तरह ये मुड़ते हुए दोनों तरफ से सर्कल शेप बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइफ्रैक्शन, यानी वेव्स का अपने दोनों सिरों से मुड़ना, वेव्स का ऊपर से भी मुड़ना और नीचे से मुड़ने का अमल क्या कहलाता है, डाइफ्रैक्शन कहलाता है। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन है द बेंडिंग ऑफ वेव्स, वेव्स का मोड़ना अराउंड द सिल्ट, सुराख के गिर, इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेव्स का दोनों तरफ से मुड़ना या डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो ये हमारे पास एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन था जो रिपल टैंक से मुतालिक है। इस लॉन्ग को बिल्कुल लिखने का भी यही तरीका है। सबसे पहले हमने क्या करना है, रिपल टैंक हेडिंग बनाना है, और हेडिंग बनाने के बाद इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर कंस्ट्रक्शन हमने लिखना है, इसके बाद पॉइंट नंबर ए बनाना है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन की हमने डेफिनेशन करनी है, और डेफिनेशन के बाद रिफ्लेक्शन की हमने डायग्राम बनाना है, इसके बाद रिफ्लेक्शन लिखना है, रिफ्लेक्शन हेडिंग देना है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, और फिर इसी तरह जो है दो डायग्राम छोटे से हैं ये हमने बनाने हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारे पास बनेगा वो है डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन की हमने डेफिनेशन करनी है। इसके बाद डाइफ्रैक्शन की आखिर में हमने ये वाली जो है ना स्ट्रक्चर बनानी है डाइफ्रैक्शन की, और आखिर में जो है ना रिपल टैंक की हमने डायग्राम बनानी है। अगर रिपल टैंक की डायग्राम ना भी बनाओ कोई मसला नहीं, लेकिन ये वाले जो हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ये हमने लाजमी बनाए। तो इस तरह हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस तरह का लिखेंगे तो हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था वो रिपल टैंक से मुतालिक था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बलूचिस्तान बोर्ड टीचिंग। अल्लाह हाफिज़।